नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे सेल्फ इमेज पे। नाजरीन, रिसर्च इन ह्यूमन लर्निंग हमें बताती है कि हर इंसान ज़िंदगी में वही कुछ बनता है या होता है जो कि उसका सेल्फ इमेज होता है। सेल्फ इमेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और क्या हम इसे इम्प्रूव करके, बेहतर करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये है आज का सवाल। तो सेल्फ इमेज जो है ये नाज़रीन हमारी अपने बारे में एवेल्यूएशन, जो कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम ये हैं, दिस इज़ सेल्फ इमेज। इनफैक्ट सेल्फ इमेज जो है ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पे हम अपनी ज़िंदगी तामीर करते हैं। तो अगर सेल्फ इमेज जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी फाउंडेशन जो है ये बहुत अच्छी होगी, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं, यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। सेल्फ इमेज की बहुत सी डायमेंशंस हैं। तो अगर कोई भी डायमेंशन जो है उसके बारे में हमारी एवेल्यूएशन बहुत पुअर है, या हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो एरिया है ये वीक है, या इसमें मैं बिल्कुल ही जो है वो किसी काम का नहीं हूँ, तो उस तरफ हमारी ज़िंदगी जो है हमेशा कमज़ोर रहेगी उस एरिया के अंदर जो है। तो जो मेन डायमेंशंस हैं या एस्पेक्ट्स हैं या कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं जिनसे कि सेल्फ इमेज बनता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है ये है फिज़िकल डायमेंशन। फिज़िकल डायमेंशन ये है कि हमारी अपने बारे में राय कि भाई मैं देखने में कैसा लगता हूँ, मेरी जो शक्ल सूरत है, मेरी वजाहत है वो कैसी है। और अगर हमारा इमेज ये पॉजिटिव होता है तो वो हमें बेहतर काम करने के लिए जो है आसानी होती है उसके अंदर जो ना। सेकंड जो है वो है साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में हमारी पर्सनालिटी आती है और इसमें करैक्टर, बिहेवियर, कंडक्ट, वो सारा जो है ना इसी के अंदर आता है। इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। नाज़रीन, ये मैं यहाँ इस मौके पे आपको ये बात बताता चलूँ कि जितनी फेयर एवेल्यूएशन, जितनी करेक्ट एवेल्यूएशन कोई भी इंसान अपने बारे में कर सकता है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए कि जो भी कोई आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है वो आप खुद हैं। तो सेल्फ इमेज जो है, यानी कि अपने बारे में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी एवेल्यूएशन जो है ना उसकी बहुत अहमियत है। नंबर 3 जो है वो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है कि आप अक्ली लिहाज से जो ना कैसे हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे सोचते हैं, मसले का हल जो है ना वह कैसे तलाश करते हैं, आपका इंटेलेक्ट जो है वो कैसे है। इसके बाद नंबर 4 पे आती हैं हमारी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स ये है कि हमारा दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन है वो किसी सूरत में हो, अपने इमीडिएट फैमिली में हो, फैमिली में हो, बाहर लोगों के साथ हो, ऑफिस में हो, अगर हम स्टूडेंट हैं बच्चों के साथ हो, टीचर से हो, तो ये हमारी जो है सोशल स्किल्स हैं। इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी हम साइकोलॉजी में कहते हैं, उसका भी बड़ा ज़्यादा हाथ है इसके अंदर, सोशल स्किल्स के अंदर। जो इंट्रोवर्ट शख्स होगा वो खुद में रहना चाहेगा, उसकी सोशल स्किल
ज़्यादातर जो ना वो ज़रा पुअर होती हैं। लेकिन हमारा इस वक्त क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई जॉब ऐसे कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत ऐसी है, तो क्या हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं? यस, हम इसके अंदर जो है ना तब्दीली ला सकते हैं। नंबर 5 पे जो है ये आएंगी टेक्निकल स्किल्स। जो टेक्निकल स्किल ये है कि कोई भी टेक्निकल काम करने में आप कैसे हैं। बाज़ तो लोग हैं कि वो कंप्यूटर सीखने में बहुत ही सॉफ्टवेयर हालांकि ऐसे हैं कि बहुत इजी हैं सीखना, लेकिन फिर भी उनको मुश्किल पेश आती है। हाथ में उन्होंने जो है वो 70-80 हज़ार या 1 लाख का जो है सेल फ़ोन पकड़ा होगा, लेकिन वो उसको सिर्फ फ़ोन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी ये टेक्निकल एबिलिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगेन इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उसके बाद है कि सोसाइटी के अंदर ये एक फेमिनिन और मस्कुलिन ये एक इम्प्रेशन है कि आप अपने आप को कैसा जो ना वो फील करते हैं। इसके बाद एक अहम डायमेंशन जो है वो है डिस्टॉर्टेड जो है डायमेंशन। डिस्टॉर्टेड डायमेंशन ये होती है कि कोई जो कि गलत चीज़ पे बेस कर रही हो, ख्वाह वो पॉजिटिव हो, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि आपके अंदर है, ठीक है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। या कोई एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है, तो ये डिस्टॉर्टेड जो डायमेंशन है इसकी वो है गलत फहमी कि होना या ना होना, उसके बारे में आपकी गलत जो ना इंफॉर्मेशन है अपने बारे में। उसके बाद है कि विजडम, कि किसी जगह पे कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, फैमिली के अंदर करनी पड़ती है। अगर आप बच्चे हैं तो आपको कोई खेल में, इम्तिहान में ट्यूटर सेलेक्ट करते हुए, तो ये आपकी विजडम जो है ना वो कैसी है। फिर ये है कि फेयरनेस, ये आपको खुद से पता है आप जो है फेयर हैं कि नहीं हैं हर किस्म के मामलात में, ज़िंदगी के मामलात में। स्टूडेंट हैं, बैठे नकल करते हैं, ये यू आर नॉट ए फेयर पर्सन। कोई फैसला करना पड़ता है तो कैसे आप करते हैं, ये आपको अपने आप के बारे में मालूम है कि कहाँ आप डंडी मारते हैं, कहाँ आप डंडी नहीं मारते। फिर ये कि आप क्या एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस किसी हद तक होना जो है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना जो है वो बाज़ दफ़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। 11वां जो है कॉमन सेंस है कि जनरल जो ज़िंदगी में आपकी लिविंग है उसमें जब आप रह रहे हैं तो आप छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जो है वो कैसे फ़ैसले करते हैं, सोसाइटी के अंदर आप कैसे जो ना मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अगर और क्या अगेन कि इसको डेवलप किया जा सकता है, हाँ इसको भी डेवलप जो है ना वो किया जा सकता है। फिर क्रिएटिव एबिलिटी है कि आप क्रिएटिव हैं, क्या किसी जगह पे आपको सोचना पड़ जाता है तो आपको मुसीबत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका अपने बारे में जो है ना वो क्या असेसमेंट किया है, आपकी क्या एवेल्युएशन किया है आपके बारे में, अपने बारे में। फिर क्या आपकी शख्सियत जो है वो कोऑपरेटिव है, यानी लोगों के साथ किसी काम के लिए कोई छोटी मोटी डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या आपकी शख्सियत जो है वो ऐसी है कि जिस तरह आप लोगों को के साथ कोऑपरेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ये इसका आपके बारे में, अपने बारे में इसका क्या इमेज है। फिर ये है कि असर्टिवनेस है, एक ज़िंदगी में कामयाबियों के लिए अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। ये लेज़ी बंदे जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो आपकी असेसमेंट क्या है अपने बारे में, क्या है आप
में ये एबिलिटी है कि आप अपने असर्ट करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, या इवन लोगों के काम जो ना आने के लिए जो ना। फिर ये है कि एक शख्सियत का, ह्यूमन बींग्स का बड़ा अहम है कि किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस जो है। कि आप ऐसे हैं कि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है या कोई इवन बड़ी भी बात हो जाती है, कोई शख्स आपसे माफ़ी मांग लेता है, तो क्या आप माफ़ कर देने वाले शख्स हैं? फिर स्पिरिचुअलिटी है कि आपका जो है अल्लाह के साथ जो राब्ता है, कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, नेक काम करते हैं, इसमें क्या है आप जनाब। फिर ये है कि कुछ लोग जो हैं वो बड़े एडवेंचर्स का उनको बड़ा शौक़ होता है। ऐसे लोग हमेशा जो है वो बड़े डेयरिंग किस्म के होते हैं, नए नए आइडियाज़ जो ना उनके पास जो ना आते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और अब आप अपने एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि ये जो डायमेंशंस मैंने आपको 17 बताई हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके अंदर हैं, यानी आपका सेल्फ इमेज जो है आपने खुद जो ना एवेल्यूएट करना है। और अब ये है कि क्या हम सेल्फ इमेज जो है ये खुद बनाते हैं या ये खुद ब खुद बन जाता है। यानी खुद बनाते हैं, मेरा मतलब है कि क्या हम इसको खुद बिल्ड करते हैं या ये खुद ब खुद बन जाता है। ये सेल्फ इमेज जो है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है? असल में जो बचपन से लेके ख़ास तौर पे जब आप स्कूल ख़त्म करके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पहुंचते हैं, उस वक्त तक आपका एक सेल्फ इमेज जो है वो बन चुका होता है, और इसमें आपके अपने घर के हालात हैं। क्या आपके पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं? क्या आपके मिलने जुलने वाले लोग जो हैं ये पढ़े लिखे हैं या वेल बिहेव्ड लोग हैं, या किस किस्म के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं? हर चीज़ का आपके ऊपर इसका इम्पेक्ट हो रहा होता है। फिर आपके घर के माली हालात जो ना वो कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी मौके पे, सालगिरह पे, ईद पे नए कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए, या और आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बाहर जाने को बाज़ दफ़ा दिल किया है, तो क्या आपके घर के माली हालात ऐसे हैं कि वो आपको हर चीज़ मिलती रही है? फिर आप किस किस्म की लोकेलिटी में रह रहे हैं? आपके इर्द गिर्द जो है वो लोग किस किस्म के हैं? क्या बच्चे जो है वो गलियों में खेलने वाले हैं, गंदी बातें करने वाले हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, या बड़े नफीस किस्म के बच्चे हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो ना एक दूसरे के साथ खेलते हैं? ये आपका लोकेलिटी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है? ये भी, इससे भी जो है ना आपका सेल्फ इमेज जो है वो बनता है। फिर ये है कि किस किस्म के स्कूल में आप पढ़ने के लिए गए हैं। क्या ये सरकारी स्कूल था? क्या आप ज़मीन पे बैठ के टाट और बोरियों पे बैठ के पढ़ते थे, या कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते थे, या प्राइवेट आप अच्छे स्कूलों में गए हैं, उर्दू मीडियम स्कूल में गए हैं, या इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हैं, या किसी मदरसे में आप पढ़े हैं? तो ये सारा कुछ जो है, ये जो आपकी जो बचपन की एजुकेशन है, इसका भी जो है ना इम्पैक्ट है, और आपका सेल्फ इमेज जो है वो बिल्ड हो रहा होता है। फिर जो है ये वैल्यूज़ जो ना कैसी हैं, जहाँ जहाँ आप रहे हैं, घर की वैल्यूज़, या जहाँ आप पढ़े हैं उनकी फिर क्या है। फिर आता है इससे भी आगे जो है ना आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, कि आप जो हैं किन चीज़ों को जो है वो गलत समझते हैं, किन चीज़ों को आप जो है वो ठीक समझते हैं। ये भी डिपेंड करता है। ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपके साथ जो ना शेयर किए हैं, ये उन्हीं पे जो ना वो डिपेंड करता है। अच्छा, बिलीव सिस्टम जो है ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जब आप
कॉलेजेस में आते हैं तो कॉलेजेस का हर एक जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, पॉलिटेक्निक में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, बिजनेस स्कूल्स में चले जाते हैं, तो ये उनका अपना भी एक सेल्फ इमेज होता है कि वो जो हैं इंस्टीट्यूट वो अपने आप को इस तरीके से देखना चाहते हैं। तो जब वो इस तरीके से देखना चाहते हैं तो वो फिर आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से करते हैं कि आप उनको वैसे नज़र आएं, ठीक है। और फिर यहाँ जो है आपका सेल्फ इमेज जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। याद रखें कि हम कोई स्टैटिक नहीं हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं हैं, हम डायनामिक लोग हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ से नवाजा है, और जब हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, जब हमारे नॉलेज जो है वो ज़्यादा हमें हासिल होता है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर होती है, या डिफरेंट तरीके से हमारी ट्रेनिंग होना शुरू होती है, तो हमारा जो सेल्फ इमेज है वो भी पॉजिटिवली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और मैं इसकी आपको मिसाल दूं कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में चले जाते हैं, आप गांव से हैं, घर का माहौल ये है कि बाप खेती बाड़ी करता था, आपने एफएससी की मेहनत की और आप एयरफोर्स में चले गए, पायलट बन गए, ज़बरदस्त स्मार्ट किस्म की आपकी वहाँ ट्रेनिंग हुई है, आपको फिज़िकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली उन्होंने डेवलप किया है, आप बड़े ही डेयरिंग किस्म के असाइनमेंट्स उन्होंने आपसे करवाएंगे। तो जब आपकी पासिंग आउट परेड हो रही होगी तो उस वक्त तक आप ऑल टुगेदर चेंज हो चुके होंगे, और वो जो सेल्फ इमेज है कि स्कूल में आप टाट वाले स्कूल में गए, मास्टर से मार खाई, घर के माली हालात अच्छे नहीं थे, आपको खेलने के लिए खिलौने नहीं मिले, तो जो एक वीक सा इमेज था आपका अपने बारे में, और जो आप कंपेयर करते थे जब दूसरों के बारे में कि भाई उनके पास तो सारा कुछ है, तो आप अपने आप को इन्फीरियर समझते थे। लेकिन आज जब पासिंग आउट हुई है और आपके शोल्डर पे जो ना ये स्टार्स लगे हैं, तो अब वो नहीं है, अब आपका सारा सेल्फ इमेज जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि सेल्फ इमेज जो है ये एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने से, एनवायरनमेंट चेंज होने से सेल्फ इमेज जो है वो चेंज किया जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने पहले छोटी सी एक कोई दुकान खोली है, शॉप है, तो वहाँ जो है ना आप छोटे छोटे पैसों का हिसाब करते हैं, डरे डरे से रहते हैं, लेकिन स्लोली जब आप डेवलप करते हैं, बड़े स्टोर्स जो है ना वो आपके खोलना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो सेल्फ इमेज है, वो डिसीजन मेकिंग जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है बिलीफ का, और जो वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी, वो उन पे आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो डिपेंड करता है। बिलीफ ये है कि आप किस चीज़ को जो है वो सही समझते हैं। मैं आपको इसको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि अगर आपका ये बिलीफ है कि आप ये करेंगे, आप कर सकते हैं, आपके अंदर आप अपने आप को असर्ट करते हैं, तो वो आपका सेल्फ इमेज जो है वो बेहतर होके चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं जब एक कोर्स कर रहा था इस्तांबुल में, एक अमेरिकन प्रोफेसर जो है वो हमें वो कोर्स कंडक्ट करा रहा था, तो उसने बिलीफ के बारे में हमें एक जो है वो वाक़या सुनाया कि उन्होंने एक खातून को लिया और उसको कहा कि आपकी बॉडी के साथ ये हम एक जो है बर्निंग आयरन रॉड जो है, लोहे की एक सलाख जो है बिल्कुल रेड करके आपकी बॉडी को
छूना चाहते हैं और हम आपको इतने पैसे जो है ना वो देंगे। तो उन्होंने हीटर के ऊपर वो एक लोहे की जो है ना रॉड रख ली और वो जो बिल्कुल रेड हो गई, तो उन्होंने कहा आप देखें आप, और हम इससे आपकी बॉडी को छुएंगे बस फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ ए सेकेंड और फिर अलहदा कर लेंगे। तो वो जूं पास लाते गए तो उसको हीट महसूस हुई, तो उसने शाउट किया कि प्लीज़ जल्दी से मेरी बॉडी को टच करें। तो उन्होंने ये किया कि एक बर्फ़ का जो है आइस बॉक्स रखा हुआ था और उसके अंदर एक आयरन रॉड थी, उसके साथ जो है वो उसकी बॉडी को टच किया। तो उसने शोर मचाया कि तुमने मेरी बॉडी को जो है ना जला दिया, और उसने दर्द का बताया। और जब डॉक्टर ने उसको मुआयना किया तो उसका जो है ना बाकायदा जलने से जो छाला बनता है वो उसकी छाला भी बन चुका था। तो ये जो रॉन्ग सिग्नल है, बिलीफ है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो यानी आपको कोई तकलीफ़ नहीं है और आप महसूस करना शुरू कर दें कि मुझे ये तकलीफ़ है। आपके अंदर कोई एबिलिटी है लेकिन आप ये महसूस करना शुरू कर दें कि आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। आप ये चीज़ को कर सकते हैं और आप ये महसूस करना शुरू कर दें कि आप नहीं कर सकते, तो ये देखें कितना ख़तरनाक जो है ना हो सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ से नवाजा है, तो आप अपना जो सेल्फ इमेज है ये बेहतर जो ना वो कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं एक और आपको बताऊं कि हमें अगेन जो ह्यूमन लर्निंग में जो रिसर्च है वो हमें बताती है कि जिस तरह की हम सोचें पालेंगे उस तरह की हमारा जो है वो सेल्फ इमेज होगा। ये थॉट्स जो हैं ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थॉट्स के बारे में वैसे इंशाल्लाह मैं एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि ये इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये आप उसका फ़ायदा उठा सकें, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनसे कैसे जो है ना वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, मैं जो पैगाम जो है ना वो आपको देना चाहता हूँ, ये सारा कुछ जो मैंने ये आपको बताया है कि डिफरेंट डायमेंशंस हैं सेल्फ इमेज की, तो आप अपना सेल्फ इमेज जो है ये एक नए सिरे से बिल्ड कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ जो है वो जैसे शेक्सपियर ने भी कहा था कि देयर इज़ नथिंग गुड और बैड, आपकी सोच जो है ना वो उसको ऐसा बनाती है। तो आपकी जो थॉट्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर जो आपका बिलीफ है ये एक बड़ा ही पावरफुल जो है ना वो टूल है। ये आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और आपको बना भी सकता है। तो आपने अपने बिलीफ को जो है ना इस तरीके से इस्तेमाल करता है एक पावरफुल टूल के, कि आपने अपना सेल्फ इमेज जो है ना वो बिल्ड करना है बड़ा पॉजिटिव, कि आप चीज़ों को जो है ना वो कर सकते हैं, इसलिए कि आपने अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट एबिलिटीज़ से नवाजा है। आप सब नाज़रीन इस पॉजिटिव सेल्फ इमेज को बिल्ड करें और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।